आणि आता बातमी आहे, गेल्या 3 ते 4 दिवसांपासून महाराष्ट्रासह अवघ्या देशामध्ये चर्चेत असलेल्या धीरेंद्र शास्त्री यांची. हेच महाराज बागेश्वर धामचे प्रमुख आहेत. खरं तर गेल्या आठवड्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये त्यांच्या रामकथेचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता, जो वेळेत पारही पडला. पण त्यांच्या याच कार्यक्रमातल्या दिव्य दरबारवर आता अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने आक्षेप घेतलाय. अनिसाच्या श्याम मानव यांनी धीरेंद्र महाराजांना खरं तर आव्हानच दिलं आणि वाद चिघळला. हे महाराज श्याम मानव यांचं आव्हान स्वीकारणार का, असा प्रश्न अनेकांनी विचारला आणि याचंच उत्तर जाणून घेण्यासाठी आम्ही गाठलं थेट धीरेंद्र महाराजांनाच. आमचे प्रतिनिधी ज्ञानेंद्र तिवारी यांनी त्यांच्याशी खास संवाद साधला. त्यावेळेस काय म्हणाले धीरेंद्र महाराज, बघूयात. आप सनातन के रास्ते में चल रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि सबको सनातनी बनाना है, और इस सनातन बनाने के प्रक्रिया में जब आप विवादित हो जाते हैं तब कुछ भी नहीं। ये तो आदिकाल से भगवान राम को नहीं लोगों ने छोड़ा। ये भारत देश वो देश है जहाँ भगवान राम के होने के लिए सबूत मांगा गया, अयोध्या के लिए सबूत मांगा गया। भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, उनको तांत्रिक, चमत्कारी, पौंड्रक जैसे लोग उनके समय में हुए, उनको काउंटर लोग करते रहे। तो हमें भरोसा है कि हम तो आम हैं, ये हमें कब छोड़ेंगे। रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर बिहार के गुरुजी, और वो कह रहे हैं ये नफरत फैला रहा है, ये ग्रंथ नफरत फैला रहा है। मैं इसको लेकर ऋषिकेश में शो किया, मैंने धर्म संसद लगाई वहां पर, और बड़े बड़े मैंने ऋषि मुनियों को बुलाया, ज्योतिषाचार्यों को बुलाया, सब आहत थे। अयोध्या से संतों का विरोध आया, वहां से तमाम लोगों ने ये कहा कि बताइए अभी किसी दूसरे धर्म के बारे में अगर ऐसा कह दे, अभी तक वो बचते ही नहीं। ऐसे दूसरे धर्म के बारे में तो ना बोल देते, वो हम कहते दूसरे। हमारा किसी धर्म से विरोध नहीं है, हम सनातन के कट्टर। हमारा सब धर्म तो सनातन है, बाकी पंथ हैं। बाकी किसी पंथ से हमारा विरोध नहीं है। किसी धर्म की पुस्तक को लेकर कह दें हम पवित्र मुंह से नाम नहीं लेंगे। अभी तक उनका को जाने क्या हाल होता, लेकिन इस बार वो धूल ढंग से चाटेंगे। अब आपको चैलेंज दिया जा रहा है। नागपुर वाले विवाद पर मैं आऊंगा। एक व्यक्ति कोई खड़ा होता है और कहता है कि हमने चैलेंज दे दिया, और आचार्य जी भाग खड़े हुए। ये आपकी मुस्कुराहट के पीछे भी जाऊंगा। इस तरह के चैलेंज को आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो सनातनी व्यक्ति जो सच्चा होता है भागता नहीं है। दूसरी बात, कथा 7 दिन की थी, हमारे पास ऑफिशियली पेज का स्क्रीनशॉट, तो वो स्वयं कटघरे के घेरे में है मानहानि के दावे में। उनके ऊपर मानहानि का दावा बनता है। लेकिन हम बहुत प्रपंची आदमी नहीं हैं, हमारी ज़िंदगी एकदम बड़ी स्वतंत्र वाली है। तो उन्होंने कहा चैलेंज, आने के बाद चैलेंज दिया। जब हम निकल आए 11 तारीख तक, कथा थी, कथा की, चले आए, रुकना भी किस काम के लिए। दरबार 2 दिन का लगा, आपको आना चाहिए था, अनुभव करना चाहिए, देखना चाहिए था। कथा 7 दिन की हुई, उस बीच में आप पत्राचार, एक सिस्टमैटिक, आप अपने कमरे में अपने मोबाइल पे क्या बोल रहे, किसको खौंस है, और हम तो इतना खंगालते भी नहीं। एक पत्राचार होता, कोई व्यक्ति आपका हमारे पास आता, आपकी टीम आती, लीगली प्रोसेस होता कि आपसे ये अमुक अमुक संस्था के लोग मिलना चाहिए। पहली बात तो हम अंधविश्वास नहीं फैला रहे। दूसरी बात, कोई दावा नहीं कर रहे। तीसरी बात, कोई बुलावा नहीं दे रहे हैं कि आप हमारे दरबार में आइए, तो अनलीगली कहीं नहीं है। चौथी बात, हमारा डिस्क्लेमर रहता है कि अगर आपको हनुमान जी के बनना हो तो आना, चमत्कार के चक्कर में हमारे पास मत आना। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, वो चमत्कार कर देते हैं। 4 बात क्लियर। 5वीं बात, आपने कोई हमको लीगली जानकारी नहीं दी। हम जब आ गए तब आपने न्यूज़ को, जो विधर्मी लोग हैं, विधर्मी न्यूज़ों पे आपने चलवा दिया। 6वीं बात, दरबार पूरे भारत में लग रहा है, रायपुर में 20 और 21 को लगना है, तो देर भली क्यों, मैटर को बंद करो ना। काहे को तुम रोज डिबेट में दिमाग खराब अपना करोगे। आपने तो चैलेंज भी कह दिया है कि आपके भक्त तो ये कह रहे हैं कि हम 5 लाख लगेगा तो दे देंगे, आप आ जाइए यहाँ दरबार में, खर्चा हम दे देंगे, चले आप। आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, भक्ति कह रहे हैं हम दे देंगे। हमारे पागल काफी हैं, उसके लिए चले आप। अच्छा हाँ, ये में अपना सिर काहे को बेफिजूली का दिमाग खराब कर रहे हैं। ये डिबेट ही बंद करें, चैप्टर बंद हो जाए, कहानी खत्म हो, आके देख लें, अनुभव कर लें, फिर उसके बाद में वो कौन होते हैं प्रमाण पत्र देने वाले। हमें जब हमारा गुरु प्रमाण पत्र दे चुका, हमें दुनिया को सिद्ध भी नहीं करना है कि हम चमत्कारी आदमी हैं। हमारा पर्चा एक बहाना है, असलियत में सबको बागेश्वर बालाजी का और सनातनी बनाना है। आप पर आरोप है कि ये जादू टोना भूत ये खड़े करके जब ये बोलते हैं बागेश्वर बालाजी की जय हो, जब बजरंगबली का नाम लेते हैं तो लोग झूमने लगते हैं, झुकते, ये जादू टोना अंधविश्वास का आरोप भी लगता है आप पर। लगना चाहिए, लगना चाहिए। जो धर्म विरोधी हैं वो लगाते रहते हैं, उनको बोलने का मौका। भगवान ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर कि कम से कम लोग बागेश्वर धाम का इतना नाम ले रहे हैं, विधर्मी भी तर रहे हैं।
विवाद में बागेश्वर बालाजी का नाम लेकर वो भी तर रहे हैं। दूसरी बात, जादू टोना की। भारत में इतने हॉन्टेड प्लेसेस हैं, ISI मार्क वाले प्लेसेस हैं जहाँ पर ये क्लियर किया गया कि ये यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है। उसे लोग भूत प्रीत कहते हैं, अंग्रेजी में उसे नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी तो साइंस भी मानता है कि होती है, बस वही तो है। और जो बॉडी का वाइब्रेशन वाली अगर बात करें तो ये लोगों के जो अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है उससे बॉडी वाइब्रेशन, और केवल भारत में नहीं विदेशों में, हमने तो ब्रिटेन में भी दरबार लगाया, वहाँ भी वहाँ ऐसे भी हुआ। दरबार में भूत आए थे, वहाँ भी दरबार लाइव चलाया था। हद हो गई है भारत है साहब। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नज़दीक होते हैं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।